एक पति ने जब अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द से बात करने के लिए रोका, तो बदले में पत्नी ने अपने पति को जिंदा जलवा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां सन्नी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अंकिता को किसी और मर्द के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लिया, और जब उसने इसका विरोध किया तो बदले में पत्नी अंकिता ने अपने ही पति को अपने आशिक के साथ मिलकर दिन दहाड़े जिंदा जलवा दिया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों और कब ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत के कडेरा गांव के रहने वाले वेदपाल जी, जिनके लड़के का नाम सन्नी, जो कि गांव में ही एक जन सेवा केंद्र चलाता था, जिसकी शादी कडेरा गांव से 25 से 30 किलोमीटर दूर गढ़ी कांगरान में एक अंकिता नाम की लड़की से होती है। शादी के कुछ समय बाद सन्नी को पता चलता है कि जो अंकिता है वो फोन पर किसी गैर मर्द के साथ बातचीत कर रही है। सन्नी जब इस चीज़ का पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि अंकिता अपने ही गांव के किसी आयूब खान, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, उससे बातचीत कर रही है। सन्नी ने और पता लगाया तो पता चला कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है। सन्नी ने अंकिता से इस चीज़ का विरोध किया, उसने आयूब खान से बातचीत करने के लिए मना किया, तो अंकिता गुस्सा हो गई और इस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंकिता अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके गढ़ी कांगरान वापस आ गई। जब अंकिता अपने मायके गढ़ी कांगरान आती है, तब शायद वो आयूब खान अपने आशिक से मिलकर अपने पति की मौत की साजिश रचती है, क्योंकि 22 जुलाई 2025 को जब सन्नी अपने घर कडेरा गांव से हरिद्वार के लिए निकलता है कांवड़ लेके भोलेनाथ के दर्शन के लिए, तब सन्नी को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि रास्ते में उसका कोई और ही इंतज़ार कर रहा है। जब सन्नी कांवड़ लेने के लिए निकलता है तो वो रास्ते में गढ़ी कांगरान के बस अड्डे में पहुंचता है, जहां पर वो कुछ कांवड़ की झलक देखने के लिए रुकता है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग आ धमकते हैं और सन्नी के साथ जमकर मार पिटाई करते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद जब वो उसको उठाकर ले जाते हैं तब पता चलता है कि वो लोग कोई और नहीं, सन्नी के ससुराल वाले थे, जिसमें सन्नी की पत्नी अंकिता, सन्नी की चाची जिसका नाम बेबी, और उसके चाचा और उसका आशिक आयूब खान था। लगता है उस दिन आयूब खान के ऊपर अपनी प्रेमिका अंकिता के लिए प्यार का जुनून कुछ ज़्यादा ही सवार था। उसने सभी के सामने अंकिता की चाची बेबी, चाचा सुशील और अंकिता के सामने, सबके सामने ही जो सन्नी था उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। और ये तमाशा उसके ससुराल वाले खड़े खड़े देख रहे थे। तभी किसी ने सन्नी के घर वालों को उसकी सूचना दी। खबर मिलते ही सन्नी के घर वाले भागते हुए आते हैं जैसी तैसी हालत में, और उसको उठाकर पास के ही बरौनी CHC हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहाँ का एक लोकल हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है। वो सन्नी को मेरठ रेफर करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सन्नी की बॉडी 80% यानी 80% तक जल चुकी थी। इसके बाद जब सन्नी को मेरठ रेफर किया जाता है तो वहाँ के हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर भी उसे रेफर करने के लिए बोलते हैं, वो भी दिल्ली में। इसके बाद सन्नी को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके आया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज चलता है। इलाज चलते चलते 6 दिन बीत जाते हैं और 7वें दिन सन्नी अपना दम तोड़ देता है और इस दुनिया से चला जाता है। सन्नी के मरने की खबर के बाद घर वालों में मातम का माहौल छा जाता है, रोना पीटना शुरू हो जाता है।
इसके बाद जब ये खबर गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले भी आक्रोश में जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और सन्नी की बॉडी को वहीं बागपत के ही दोघट थाना क्षेत्र है, वहाँ के थाने पे वहीं पे ही सन्नी की बॉडी को रख कर प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करने की वजह ये थी क्योंकि गांव वालों के मुताबिक और जो सन्नी के घर वाले थे उनके मुताबिक ये एक मर्डर था और पुलिस ने अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद पुलिस वाले बहुत समझाते बुझाते हैं, लेकिन जो गांव वाले थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद वहाँ के जो सीओ थे वो आते हैं और गांव वालों को आश्वासन देते हैं कि बाकायदा सबके खिलाफ जो जो इस जुल्म में, इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की जाएगी। एंड बाकायदा ये जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी इस घटना के बारे में पोस्ट करते हैं और इसके बाद जो चारों आरोपी रहते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आजकल का तो माहौल ही ऐसा हो गया है कि अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो भी मारा जा रहा है, अगर कोई अरेंज मैरिज कर रहा है तो भी मारा जा रहा है। आपको क्या लगता है, कोर्ट लव मैरिज सही है या फिर अरेंज मैरिज? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।